स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्या है फिल द ब्लैंक्स। क्या है फिल द ब्लैंक्स। क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स कोई हैं, उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये लिखा हुआ है इसमें a माइनस a इंटू माइनस बी, या फिर माइनस बी इंटू ए। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, माइनस बाहर लिखते हैं और ए और बी का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ए और बी का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, माइनस ए इंटू ए बी का मल्टीप्लाई कर दो, एक बार माइनस लिख दो, ठीक है। अब क्या बोला सेकंड में बोल रहा है मल्टीप्लाई करते हैं, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के नंबर का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए का माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। माइनस ए का माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आंसर, देखो माइनस माइनस, दो बार माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्लियर, प्लस हो जाएगा। दो नंबर अगर माइनस के हैं उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर किसका हो जाता है बेटा, हमारा प्लस का हो जाता है, ठीक है। नंबर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो लिखेंगे कितना आएगा, ए, अच्छा इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, क्या आएगा ए इंटू बी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड में बोला है प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर, जिसमें हमने देखा कि -1 -a इंटू -a या फिर -b। तो देखो दो नंबर थे, माइनस के मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, और तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर इंटीजर वो भी नेगेटिव हो, तीसरा नंबर नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी, है ना। अगर माइनस सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस है तो माइनस हो जाएगा ए बी सी, कितना आ जाएगा, माइनस ए बी सी आ जाएगा, तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव इंटीजर आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव तो आया नहीं जब मल्टीप्लाई करने पर, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। फोर्थ नंबर का क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसी है एज इट इज, जैसे माइनस ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी इंटू माइनस डी, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का इंटू हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे सी हो जाएगा प्लस का, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, नहीं आएगा कोई इंटीजर, ए बी सी डी मान के चलो कोई इंटीजर है, ये प्लस का आया नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ नंबर का देखेंगे, फिफ्थ नंबर का सॉल्व करेंगे। फिफ्थ नंबर का क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई 4 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 3 नेगेटिव इंटीजर्स, 4 पॉजिटिव इंटीजर, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, 4 पॉजिटिव इंटीजर और 3 नेगेटिव इंटीजर, तो ले लो कोई भी 4 पॉजिटिव इंटीजर, मान के चलो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर थे, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर थे 4, है ना, ये सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इससे नहीं, तो एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा, नंबर से जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव कर दो और 4 पॉजिटिव, 1 इंटू 1 इंटू 1, 4 पॉजिटिव इंटीजर हो गए। जो इनका मल्टीप्लाई करो, माइनस का माइनस 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 मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, +1 इंटू -1, इसका मल्टीप्लाई करो, इन दोनों से कितना आएगा, -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 पॉजिटिव नंबर है, 4 पॉजिटिव नंबर और 3 नेगेटिव नंबर, 3 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव इंटीजर, ओके। क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव इंटीजर, ओके। तो क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट। स्टूडेंट्स तो क्या बोला है इसमें, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ट्रू और फॉल्स बताना और जस्टिफाई भी करना आंसर, ट्रू और फॉल्स बताना है सेकंड क्वेश्चन में,
और आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है। क्वेश्चन क्या है, a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a b। यस, बिल्कुल सही है, a इंटू बी सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। कोई भी इंटीजर हो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी इंटू आएगा, है ना, कितना आएगा, a भी आएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, ट्रू, क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या बोला है, फॉर एनी टू नेगेटिव टू इंटीजर्स, दो इंटीजर कोई ऐसे ले लो जिसमें क्या हो, इक्वल ना हो, तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर a इंटू बी इक्वल b इंटू ए इक्वल ना आए, ऐसा कोई भी नहीं है। जैसे माइनस के ले लो, -1 इंटू 1 प्लस का 1 ले लो, है ना, या 2 ले लो, यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 ले लो, यहाँ पे कितना ले लिया हमने, 2 इंटू -1, तो क्या इक्वल नहीं आएंगे, बिल्कुल इक्वल ही आएंगे। 2 1 जा 2, -2 आ जाएगा, और 2 1 जा 2, फिर भी -2 आ जाएगा, इक्वल आएगा नहीं आएगा, बी नॉट इक्वल क्यों बोल रहा है, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा फर्स्ट वाला, सेकंड फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी 3 नेगेटिव इंटीजर्स, सारे 3 नेगेटिव इंटीजर्स के लिए a टू b टू c, a इंटू b इंटू c इक्वल्स टू a इंटू b इंटू c, बिल्कुल सही है, आंसर कोई भी इंटीजर हो ये दोनों इक्वल ही आएंगे, क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे, कोई पॉजिटिव नंबर ले लो चाहे नेगेटिव नंबर ले लो, आंसर किसका आएगा, इक्वल ही आएंगे, दोनों इधर भी इधर भी दोनों ही क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है बेटा। तो क्या होगा इसका, ये आंसर हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वेरीफाई करके दिखा दें अगर नहीं समझ में आ रहा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू b इंटू a इंटू c है, शायद क्या है, एक मिनट ना, a इंटू, अच्छा मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, फिर भी वही इसका मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3, इन 1 इंटू इन दोनों मल्टीप्लाई करो 6, तो भी 6 बराबर 6 इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हाँ ट्रू है ना, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो मल्टीप्लाई करवा रहा है, इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करवा रहा है, किसका यूज करा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करवा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a इंटू b प्लस c इक्वल्स टू a इंटू b प्लस a इंटू c, a इंटू b प्लस a इंटू c, ओके। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, a का कोई भी नंबर ले लो, है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 ले लो इंटू 2 प्लस 3, लो ये ऐसे कर देते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, a की वैल्यू में 1 मान ली, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 मान ली, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 5, इन दोनों को ऐड करेंगे पहले, इन दोनों को 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3, ऐड कर देंगे 5 पर 5, भी हमारा इक्वल हो जाएगा, ये नंबर भी हमारा ट्रू है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको सिखा चुका हूं मैं, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वाला, एक मिनट, चलो फिफ्थ वाला भी क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ट्रू है, जो मैंने कर दिया आपको, है ना। चलो फिफ्थ वाला पूरा मिस्टेक हो गया है, फोर्थ वाला था, मैंने फिफ्थ वाले में कर दिया है, फिफ्थ वाला भी अपन देख लेंगे, ठीक है। ए कोई इंटीजर है, ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा ए ही आएगा, जैसे देख लो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ही तो आएगा, 2 इक्वल टू 2 आ रहा है इक्वल, तो ये भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सिक्स्थ वाला देखेंगे, सिक्स्थ वाला क्या होगा, फॉर एनी इंटीजर, किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, हाँ बेटा तो फिर 0 ही आता है,
किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। देखो यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में दिया है 0, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा इक्वल 0, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये भी क्या है हमारा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा यही कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मल्टीप्लाई करना है -5 इंटू 6 16, -5 इंटू 16, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -18 आ जाएगा। यहाँ से -5 इंटू 16 कितना आएगा, -80 मल्टीप्लाई करके -8, ये आंसर आपका आ जाएगा। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको समझाई थी क्वेश्चन फर्स्ट में, उसी जैसा है। ठीक है, सेकंड में देखेंगे 24 इंटू -3, 24 इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा बेटा, देखो एक नंबर माइनस का है तो माइनस बाहर निकलो, 24 इंटू 3 कितना आएगा, -24 3 है 72, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। देखो मैं सॉल्व नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करता चला जा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे। ठीक है, 135 इंटू 0, अभी हमने पढ़ा था ना ट्रू और फॉल्स में, किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। फोर्थ वाला लिखेंगे, कोई भी नंबर बना रहा है चाहे x y z कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, x और x को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा, है ना, समझ में आ रहा है। इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है कि अगर L से अगर आ जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी 0 ही आएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है -3 इंटू -3 ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। देखो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार माइनस लिखते हैं बाहर, 3 इंटू 3 सॉरी एक बार माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस का आ जाएगा इंटू -3। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दो नंबर माइनस को उनका मल्टीप्लाई करके तो प्लस हो जाता है। ठीक है, कितना आएगा, 9 इंटू -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस बाहर लिखते हैं, 9 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, -27 आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, -27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला देखेंगे, -5 इंटू -19 इंटू 0। देखो फिफ्थ वाला -5 इंटू -19 इंटू 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का 5 इंटू 19 इंटू 0। ठीक है, पहले भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 95 आ जाएगा। 95 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें देखो कितना है, -7 -4, इधर से इसको इरेज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, -4 -7 -5 -4 -5 -7 इंटू 10। ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई करेंगे इनका, देखेंगे सही लिखा है इस क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन इज राइट, आगे पीछे लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, -7 और -5, तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कितना आएगा, एक माइनस माइनस हट जाएगा, 4 इंटू 7 इंटू माइनस बाहर ले लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस का। ठीक है, इनका कर दो, कितना आएगा, -5 इंटू 10। ओके, इनका कितना आएगा, 28 इंटू माइनस का
50। अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस का, माइनस बाद में तो 50 इंटू 28। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आगे कुछ नंबर लिख दिया है, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 28 5 जब मतलब 140 और 0 बाई 0 लगा देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा देखो क्या करना है, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.2 में किया था ना वेरीफाई, वैसे ही वेरीफाई करना है। उसमें एडिशन से किया था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, a = 5, b = कितना है, b = दिया है -3 और c = 4, -3 c = 4, ओके। सॉल्व करेंगे इसको बेटा, a इंटू b, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a इंटू b = b इंटू c, b इंटू c। सॉल्व करेंगे इसको, वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। पुट करो 5 इंटू -3 इक्वल -3 इंटू 4, सॉरी c नहीं a ही है, a ही, सॉरी a ही है। 5 कभी भी इक्वल आएगा तो इक्वल ही होना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, देखो माइनस का बाहर निकलेंगे 5 इंटू 3 = माइनस बाहर निकलो 3 इंटू 5 इक्वल आएगा -15 इक्वल -50। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, ओके। तो ये नंबर हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन 7 करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसी में कर लेंगे। तो देखो बेटा, a b इंटू c इक्वल c इंटू a। अब देखो इसमें चालाकी कर रहा है, इसको बताना वेरीफाइड है अदरवाइज नॉन वेरीफाइड है, ठीक है। तो देखेंगे b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू -3 इंटू a, c की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू c की वैल्यू 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5। देखो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, -12, यहाँ कितना आएगा 20, इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्या लिख दोगे, नॉट वेरीफाइड। क्या लिख दोगे, नॉट वेरीफाइड। वेरीफाइड नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, वेरीफाइड, तो मैं नॉट वेरीफाइड लिख दिया, ओके। क्या लिख देंगे, नॉट वेरीफाइड लिख देंगे। ये सेकंड नंबर का था, मैं क्वेश्चन डालना भूल गया, ये सेकंड नंबर का था, ठीक है। अब देखो इसमें थर्ड नंबर का करेंगे। थर्ड नंबर का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a इंटू b इंटू c, a इंटू b इंटू c इक्वल टू a इंटू b देन मल्टीप्लाई c। तो वैल्यू रख देंगे बेटा, यहाँ पे कितना आएगा 5 इंटू -3 इंटू 4 इक्वल 5 इंटू -3 इंटू 4। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, 5 इंटू कितना आ जाएगा -12, इसका 3 4 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -15 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 12 5 से 60 माइनस के 60 आ जाएगा, माइनस के 60। तो क्या हो गया, वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वेरीफाई हो गया। अगर इक्वल नहीं आते तो नॉट वेरीफाइड लिख दीजिए। हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो यही काम चला देते हैं। प्लस a इंटू सी, लो क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू -3 प्लस 4 इक्वल टू, देखेंगे सॉल्व करेंगे इसको, वैल्यू पुट करवाएंगे तो कितना 5 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 4
ओके, तो देखिए बेटा इसका करेंगे सॉल्व। 5 इंटू इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस का माइनस का 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 1 बचेगा, इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 आएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा 20, सॉल्व करेंगे 5 इंटू 5 इक्वल 20 और 15 माइनस करेंगे बेटा कितना बचेगा 5 बचेगा, 15 में से 20 माइनस करेंगे कितना आएगा 20 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये भी हमारा क्या होगा वेरीफाइड हो गया। ओके, ये भी हमारा क्या है वेरीफाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, इसमें देखो प्लस की जगह केवल क्या कर दिया है माइनस कर दिया है, सेम एज इट इज है ना, यहाँ पर प्लस की जगह क्या लगा दिया है माइनस, और सेम ही है तो सेम करेंगे इसको, यहाँ पर आपको इसमें करना क्या एक्स्ट्रा करा, चलो दूसरा करा देते हैं, यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, उसके बाद चेंज होगी वैल्यू तो अपन चेंज करके उसके बहुत अच्छी बात है चेंज करके माइनस माइनस। ठीक है, देखो 5 इंटू देखो माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा 20। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 35 आ जाएगा, 7 5 से 35, इन दोनों को देखो माइनस 15 ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, इसको माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20। ओके, कितना आएगा माइनस 35 इक्वल माइनस के 35। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसको हमारी कौन सी सबट्रैक्शन, ये भी क्या होती है वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो गया फोर्थ वाला। सॉरी ये क्या क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं कर पाए मैंने, आप लोग क्वेश्चन नंबर चेंज कर करके इसको देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चेंज करके देख लेंगे, ये तो हमारा 5th नंबर था, 4th नंबर बट मैंने चेंज नहीं कर पाया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। 5th का फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इंटीजर विच व्हेन वी मल्टीप्लाइड -1 गिव्स 99। किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए 99 मिल जाए। -1 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या ले लेंगे, क्या लिख लीजिए लेट x should be multiplied, x must be multiplied। ठीक है, तो -1 इंटू एक्स इक्वल टू गिव्स कितना 99। ठीक है भाई, देख लिया हमने, जो मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे डिवाइड में आ जाएगा x इक्वल टू 99 अपॉन -1। कोई भी नंबर जो है डिनोमिनेटर जो है वो किसका नहीं होना चाहिए माइनस का नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं -1 का, -1 का रेसिप्रोकल यानी कि नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्रांसफर कर देंगे इसको अप साइड में 99 कितना आ जाएगा x बराबर 99 माइनस के 99। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स इससे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इसमें हमें क्या करना है एक प्रॉपर्टी लगानी है, क्या लगानी है प्रॉपर्टी लगानी है, उस प्रॉपर्टी को लगा करके इसको सॉल्व हमें करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, तो यहाँ पर देखो a इंटू बी प्लस बी इंटू ए इंटू सी, तीसरी प्रॉपर्टी लगी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कितना आएगा 165 इंटू -67। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, क्या होता है a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ए इंटू सी, सॉरी आंसर कितना आता है, a कॉमन ले लेंगे b प्लस सी बच जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। तो मुझे हमारे पास ये ऐसे लिखा हुआ है a इंटू बी और a इंटू सी लिखा हुआ है, तो मैं इसको a कॉमन ले लो और b सी यहाँ लिख दो प्लस में। ठीक है, देखो b को हमें बनाना पड़ेगा पहले, यहाँ देखो माइनस का इस साइड में आएगा, क्योंकि इस साइड में माइनस है तो ये वाला माइनस भी इस साइड में आएगा इसका। ठीक है,
165 इंटू 67 प्लस माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे 165 इंटू 33। ओके बेटा, देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 65 कॉमन मिल रहा है, तो माइनस का 165 निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे 165। ठीक है, माइनस का 165 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे तो 67 बचा और यहाँ पर कितना बचेगा 33। ये प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया हमने, ये माइनस अंदर लगा दिया। ठीक है, तो देखो माइनस 165 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे कितना बचेगा, ये प्लस बचेगा, ये 33। इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 165 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 100, इनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 165 और डबल, ये आंसर इसका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में हम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इसका 5th का। इसमें देखो दो नंबर है ना, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में चेंज कराएंगे, यहाँ कितना आएगा 35 प्लस 35 इंटू 99। ठीक है, अब देखो जिस नंबर में कुछ नहीं मिलता उस नंबर 1 तो कॉमन रहता ही रहता है सब में, तो कैसे लिखते हैं 35 इंटू 1 प्लस 35 इंटू 99। अब किस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, देखो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी इक्वल्स टू ए कॉमन बी प्लस सी। यहाँ दिख रहा है ना, ये देखो नंबर दो लिखे हैं, तो वैसे लिखते हैं ये मान लो 35 को इंटू यहाँ कितना बचेगा, कुछ नहीं, इन दोनों में कॉमन लिया 35 तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 99। ओके, 35 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आ जाएगा इसका आंसर 3500, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3500 आंसर आ जाएगा आपका, क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वो कह रहा है एवरी फ्लोर ऑफ अ 20 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि 20 मंजिल की कोई क्या है, बिल्डिंग है, इमारत है ना, उसकी एक स्टोरी की यानी कि एक स्टोरी यानी एक मंजिल की ऊंचाई कितनी है 4 मीटर है, कितनी 4 मीटर है। ओके, इट लिफ्ट मूव्स 2 मीटर पर सेकेंड, लिफ्ट एक सेकंड में कितना चलती है 2 मीटर चलती है, कितना चलती है 2 मीटर 1 सेकंड में। ठीक है, तो बताना है कि 4th फ्लोर पे थे हम, 4th फ्लोर से 14th फ्लोर पर पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा, है ना, कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे हाइट ऑफ 1 स्टोरी, वन स्टोरी की हाइट कितनी है बेटा 2 मीटर, 1 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है 2 मीटर। ठीक है, और कहां से 4 मीटर है, 4 मीटर है ना, और लिफ्ट मूव, चलो उसके बाद में लिखेंगे, तो हाइट ऑफ 4th टू 14th स्टोरी बिल्डिंग, 4th से 14th स्टोरी बिल्डिंग तक की हाइट कितनी हो जाएगी जब, देखो उसमें कितनी स्टोरी बनी, 4th से 14th तक 10 स्टोरी बनी, 10 स्टोरी इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 मीटर, यानी कितनी हाइट है उसकी पूरी 4th से लेके 14th, यानी कि 14th स्टोरी तक उसको कितना चलना है, कितनी डिस्टेंस, कितनी ऊंचाई है उसकी 40 मीटर। तो लिफ्ट मूव इन 1 सेकंड, मूव इन 1 सेकंड, कितना मूव करती है 2 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे टाइम
taken to cover to reach 4th to 14th story। 4th से 14th स्टोरी में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हम क्या करेंगे, 14 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 सेकंड लगेंगे। कितना टाइम लगेगा 20 सेकंड्स। कितना समय लगेगा बेटा 20 सेकंड समय, 20 सेकंड्स टाइम लगेगा उसको 4th से 14th स्टोरी तक पहुंचने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी वाज 28 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना है बेटा सिटी का? 28 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? टेम्परेचर रोज बाय 1.5 मीटर एवरी डे अप टू फ्राइडे, है ना। कैलकुलेट सबसे पहले देखें टेम्परेचर of the city on Tuesday, yes, Tuesday। ट्वेंटी 28 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर रोज हो रहा है, टेम्परेचर रोज कितना हो रहा है एवरी डे? वन 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस रोज हो रहा है। क्या कब तक रोज हो रहा है? फ्राइडे तक। तो फ्राइडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, देखो ट्यूसडे 28 डिग्री सेल्सियस तक ट्यूसडे को प्लस, देखो ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक में कितने दिन हो गए? तो ट्यूसडे को तो टेम्परेचर था ही, तो ट्यूसडे चला गया। अब क्या था? वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन आई। तो कितना आएगा बताएंगे? 3 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 28 डिग्री सेल्सियस प्लस 4.5 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 32.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कब आ जाएगा? फ्राइडे को। टेम्परेचर फ्राइडे को कितना हो गया? 32.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब टेम्परेचर फॉल हुआ है कब? फ्राइडे से। सैटरडे को टेम्परेचर 2.5 डिग्री कम हो गया है, तो क्या लिखेंगे? टेम्परेचर फॉल ऑन फ्राइडे। टेम्परेचर फॉल ऑन फ्राइडे, टेम्परेचर फॉल फ्राइडे, सॉरी सैटरडे। कितना? 2.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर फॉल यानी कि कम हुआ है, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर ऑन सैटरडे, सैटरडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 32.5 माइनस 2.5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, टेम्परेचर सैटरडे को कितना हो गया? 32.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके।